शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नया फरमान दे दिया है और कहा है कि 5 जून तक हर हाल में इस काम को पूरा करना होगा। एक तरीके से माना जाए कि शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए जो है एक अल्टीमेटम का काम दिया गया है और कहा गया है कि इस तारीख तक इस काम को पूरा करना जरूरी होगा, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनकी वेतन तक रोकी जाएगी। तो चलिए इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ अल्टीमेटम दिया गया है, शिक्षकों की परेशानी किस प्रकार से बढ़ने वाली है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के तमाम सरकारी स्कूल के 6 लाख शिक्षकों को नया जो है फरमान जारी किया गया है और कहा गया है कि ई शिक्षा पोर्टल पर जो है अपने प्रोफाइल को आप जल्द से जल्द अपडेट करें और इसके लिए 5 जून का गाइडलाइन जो है वह तय किया गया है। यानी कि सभी शिक्षकों को 5 जून से पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा, नहीं तो शिक्षकों की वेतन तक रोकी जा सकती है। बता दें आपको कि लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग नए कदम उठा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि शिक्षकों को जो है आप ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा और तमाम जो जानकारियां होगी उसको एकदम लेटेस्ट उस पर अपलोड करना होगा, जिसके लिए 5 जून की तारीख निर्धारित की गई है। बता दें आपको कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार पूर्व में भी कई बार शिक्षकों को व्यक्तिगत प्रोफाइल, छात्र डेटा और विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपडेट करने को लेकर कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन हालिया राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में चौंकाने वाला जो है खुलासा किया गया, जिसमें शिक्षक प्रोफाइल को अपडेट करने से प्रसंगति जो है बहुत धीमी और निराशाजनक दिखाई दी। इसको लेकर जो है शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षकों के प्रोफाइल अधूरे पड़े हैं और इससे संवेदनशील जानकारियों की जो है अपडेट तक नहीं की गई है। इसको लेकर विभाग ने सभी शिक्षकों को इस काम को प्राथमिकता देने को कहा है और कहा है कि आखिरी मौका है, इस बार आपको सभी को कामों को करना होगा। विभागीय आदेश के अनुसार ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के नए प्रारूप में शिक्षा प्रोफाइल के अंतर कुल 14 अनिवार्य फील्ड्स यानी कॉलम दिए गए हैं, जिसको भरना हर हाल में जरूरी है। जिसमें अगर बात करें तो उसको 5 भागों में बांटा गया है। पंजीयन से संबंधित यानी रजिस्ट्रेशन वाले डिटेल्स भरने होंगे। पदस्थापन यानी अगर आपने ट्रांसफर कराया है, ज्वाइनिंग के समय कहीं और काम कर रहे हैं, उसके बाद आपने ट्रांसफर कराई है, उसकी जानकारी देनी होगी। व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल्स शिक्षकों को देने होंगे। स्थायी पता देना होगा, परमानेंट पता देना होगा, वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं। इन तमाम चीजों को जो है उस ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो अपलोड करना होगा और इसके साथ साथ बच्चों के भी सारे डिटेल्स जो है उसको सही ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर विद्यालय समेत जो है अन्य जितने भी जरूरी कागजात है उसको ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है शिक्षकों के द्वारा अपडेट करने को लेकर कहा गया है और कहा गया है कि हर हाल में 5 जून तक इन सभी काम को पूरा कर लेना है, वरना जो है विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में 6 लाख शिक्षकों के लिए अब टेंशन बढ़ाने वाली खबर जो है सामने आ रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अब इन सभी 6 लाख शिक्षकों को जो बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक है उनको यह नया आदेश दिया है और कहा है कि हर हाल में 5 जून तक अपडेशन का काम जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ बिहार में अब गर्मी की छुट्टी कर दी गई है। स्कूलों में तमाम निजी स्कूल से लेकर जो है सरकारी स्कूल तक गर्मी की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन उसमें सरकारी स्कूल के शिक्षकों की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। ये भी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। शिक्षकों को जो है लगातार बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद उनको स्कूल में अपने विभागीय कार्यक्रम के दौरान जो उनको उपस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अभी जिस प्रकार से जनगणना का काम चल रहा है उसमें कई शिक्षकों को लगाया गया है। साथ ही साथ अन्य भी कई प्रतियोगी परीक्षा जो है उसको शेड्यूल कराया गया है, जिसमें निदेशक के काम के लिए जो इन तमाम शिक्षकों को हायर किया गया और ऐसे में शिक्षकों की छुट्टी जो है कैंसिल कर दी गई है। यानी कि 20 जून तक गर्मी छुट्टी निर्धारित की गई है, लेकिन इस दौरान भी शिक्षकों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचना जरूरी होगा और हर हाल में 5 जून तक अपडेट्स का जो काम है उसको पूरा करना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।